सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो बच्चों, पिछले दिनों से हमने क्या किया, हमारा पाठ को ख़त्म किया और आपसे एक कार्य कहा था कि आपको पाठ पूरा पढ़ना है ना। तो आपने एक बार पाठ को पूरा पढ़ा और उस वाक्य क्या है, किसने कहा और किससे कहा, यह कार्य भी आपने पूरा कर लिया है ना। वेरी गुड। तो आज हम देखेंगे कि एक नया कार्य आपसे मैं पूछना चाहूँगी। जब आप पाठ पढ़ रहे थे तो आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ शब्द किसी का नाम आया है, यदि रेहान का नाम आया है तो वह नाम यूज़ करने के बदले उसके लिए नया नया शब्द का प्रयोग किया होगा, है ना। ध्यान दिया था आपने? नहीं। तो चलिए हम आज उसी की तरफ ध्यान देते हैं। तो यहाँ एक वाक्य दिया है, आप ध्यान से देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, पेज नंबर 37। नीचे भारतीय भाषा में लिखा है, रेहान अपनी नानी के गांव पहुंचा। वह नानी का गांव देखकर खुश था। उसने जोया से पूछा कि गांव में इतनी सजावट क्यों है। वह सजावट देखकर बहुत हैरान था, है ना। तो यहाँ देखिए, रेहान एक व्यक्ति का नाम है। हमने संज्ञा पढ़ा था पिछले पाठ में। संज्ञा यानी नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स को संज्ञा कहते हैं, नाम वाले शब्द, है ना। तो रेहान क्या है, एक लड़के का नाम है, राइट। एक लड़के का नाम है रेहान। और दूसरे सेंटेंस में देखिए, वह नानी का गांव देखकर बहुत खुश था और उसने जोया से पूछा कि गांव में इतनी सजावट क्यों है। वह सजावट देखकर बहुत हैरान था। तो फर्स्ट लाइन के बाद आगे जो कुछ भी कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है? यस, रेहान के बारे में कह रहा है ना। ഫസ്റ്റിലെ रेहान എന്ന ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്ന വഹ്, ഉസ്നെ ഓർ വഹ്, ഈ മൂന്ന് വേർഡ്സും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? रेहान വേണ്ടിയിട്ട്. रेहान अपनी नानी के गाँव पहुंचा, നാനിയുടെ വില്ലേജിൽ എത്തി. വഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ നാനി കാ ഗാവ് ദേഖ്കർ ഖുഷ് था. നാനിയുടെ ഗ്രാമം കണ്ടിട്ട്, വില്ലേജ് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു, ഖുഷ് था. उसने वह का ही दूसरा रूप है उसने. അവൻ जोया से पूछा, जोयोട് ചോദിച്ചു. तो किसने पूछा? रेहान ने जोया से पूछा. तो उसने शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? रेहान के लिए. उसने जोया से पूछा कि गांव में इतनी सजावट क्यों है. फिर से आया है, वह सजावट देखकर बहुत हैरान था. रेहान सजावट देखकर बहुत हैरान था. तो यहाँ पर वह, उसने और दूसरी बार वह, ये तीनों शब्द पहले वाले संज्ञा रेहान के लिए प्रयुक्त हुआ है. रेहान വേണ്ടിയിട്ടാണ്, रेहान എന്ന വേർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് പകരമാണ് ഈ മൂന്ന് വേർഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ये शब्द रेहान के लिए आया है. रेहान के अर्थ में हमने ये तीनों शब्द का प्रयोग किया है. तो ये सारे शब्द हमने रेहान के लिए प्रयुक्त किया है और रेहान के बदले प्रयुक्त किया है. बदले मतलब इंस्टेंट ऑफ दिस वर्ड. तो इस तरह रेहान यानी संज्ञा शब्द के बदले हम जो नाम का प्रयोग करते हैं, जो वर्ड का, जो नेम का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं सर्वनाम. देखा, सर्वनाम. एक बार फिर से देखिए, यहाँ रेहान यह नाम है, उसने, वह और ये वह, ये तीनों क्या है? नाम के बदले प्रयोग किया है. नाम के बदले, ई पेरिन पगरम, बदले मतलब पगरम, प्रयोग किया गया वर्ड है ना. तो इन सारे शब्दों को हम कहेंगे सर्वनाम. ओके, सर्वनाम. सर्वनाम का डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा. जो शब्द संज्ञा के साथ स्थान पर आते हैं, संज्ञा के स्थान पर आना मतलब संज्ञा के उस जगह. रेहान अपनी नानी के गांव पहुंचा. रेहान नानी का गांव देखकर बहुत खुश था. रेहान सोया से पूछा कि गांव में इतनी सजावट क्यों है. रेहान सजावट देखकर बहुत हैरान था.
तो यहाँ क्या है, रेहान वर्ड रिपीट होता हुआ आ रहा है ना। तो उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम रेहान के बदले उसने और वह शब्दों का प्रयोग किया है। तो रेहान शब्द के बदले जब हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। समझ में आए? तो एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ें। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ഏത് വേർഡാണോ സംജ്ഞ യാനി നെയിമിംഗ് വേർഡ്സിന് പകരം നെയിമിംഗ് വേർഡ്സിൻ്റെ സെയിം പ്ലേസിൽ വരുന്നത് ആ വേർഡിനെ സർവനാം എന്ന് പറയുന്നു। ओके, तो सर्वनाम के अन्य उदाहरण है यह, ये, वह, वे, मैं, तुम, आप। ये भी सर्वनाम के अन्य रूप है। मीरा का घर वहाँ है, वह मीरा का घर है, वह उसने वह घर में बगीचे लगाए हैं। तो यहाँ पर उसने, वह, ये सारे शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है। ओके, और यह एकवचन में है और ये बहुवचन में, वह एकवचन में है और वे बहुवचन में। वे मेरे पिताजी हैं, तो वे उनको सूचित करते हुए कहता है वे मेरे पिताजी हैं। मैं, तुम, आप। मैं मतलब आई, मैं मतलब आई। मेरा नाम दर्शना है, मैं कुरवलंगाट में रहता हूँ। तो यहाँ पर दूसरी बार जब मैं का प्रयोग किया है वो मैं है ये। ओके, इंस्टेड मैं, मेरे नाम के बदले मैंने क्या किया, इस शब्द का प्रयोग किया। और यह है तुम, तुम मतलब यू, यू भी क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम में प्रयोग होता है। और आप मतलब आपका अर्थ भी यू ही है, लेकिन हम जब दूसरों को आदर सूचक प्रयोग करता है तो हम आप का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान रखिए। और आपका गृह कार्य यह है कि खुशी का त्योहार पाठ को दोबारा पढ़िए। हमने एक बार फिर से कल पढ़ा था, आज दोबारा पढ़िए। और वहाँ पर जब इस तरह के सर्वनाम दिखे, यह, ये, वह, वे, मैं, तुम, आप, उसने, इसने जैसे सर्वनाम आप देखें तो उसे खोज कर निकालिए। ओके, तो हम अगली कक्षा में मिलेंगे और आपके सर्वनामों को डिस्कस करेंगे और प्रश्नों के उत्तरों को भी देखेंगे। तो अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।